तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास बुक चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का 15वां सवाल मैथ का। तो चलिए हल करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं वो भी। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 वाले सिक्के हैं। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। यानी ये सवाल हमें फंसाऊ थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें सब चीज़ें बोल रखा है यहाँ पर। क्या करेंगे देखिए, पहले इस सवाल को आप समझ लीजिए। कोई सिक्के हैं, वो सिक्के कौन कौन के हैं, मतलब कि 1 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और 5 के सिक्के हैं। अब ये सिक्के कितने कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इन सिक्कों का योग कितना है, वो कितना है 160, ये हमें मालूम है। उन सिक्कों का योग 160 है। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम है कि 2 के सिक्के कितने रहेंगे और 5 के सिक्के कितने रहेंगे और 1 के सिक्के कितने रहेंगे कि 160 होंगे। भाई उस तरह तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि 5 के सिक्के इतने कर दो, 2 के सिक्के इतने कर दो, 1 के सिक्के इतने कर दो, हो जाएंगे 160। लेकिन ये नहीं है। हमें सिक्कों की संख्या ही यहाँ पे ज्ञात करनी है, कितने कितने सिक्के हैं प्रत्येक प्रकार के। यानी 2 के कितने सिक्के हैं, 1 के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं। ठीक, यही हमें ज्ञात करना है। और बोल क्या रखा है कि 160 सिक्कों का योग, मतलब सिक्कों का योग है। और उन सिक्कों को जोड़ने पर कितना आता है, 300 है। इधर 300 लिख देते हैं। ठीक, 2 के हैं, 1 के हैं और 5 के सिक्के हैं। उनको जोड़ने पर 300 होता है और उनके सिक्कों को जोड़ने पर 160 होता है। ठीक, ये प्रोसेस है। अब इसमें एक रूल लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पहले आप हल लिख दीजिए। यहाँ पे आपको एक रूल फॉलो करना होगा। क्या करना होगा बताता हूँ। देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे बड़े सिक्कों को आप खोज लीजिए। सबसे बड़ा सिक्का कौन है, 5 है। तो उसे क्या करेंगे, 5 को ही हम मान लेंगे x। माना, इधर आप लिख देंगे, माना इधर 5 वाले सिक्कों की ना, 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x। इस तरीके का सवाल आ जाए तब ये करने का है। बाकी अलग अलग सवाल में अलग अलग कंडीशन लगती है, ठीक ना। तो इस तरीके का जब सवाल आया तो ऐसी कंडीशन ही लगानी चाहिए। माना 5 वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इधर आप लिख देंगे। तो 2 वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, कुछ रिलेशन दिया हुआ है ना। 2 और 5 वाले सिक्कों में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उसी के आधार पर इन सिक्कों की संख्या निकालेंगे हम। ठीक ना, इधर क्या बोल रखा है, 5 वाले सिक्के हैं, 2 और 5 और 1 वाले सिक्के हैं। और ये भी बोल रखा है कि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब कि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी 5 वाले सिक्कों की संख्या की, ये 5 वाले सिक्कों की संख्या है, इसकी 3 गुनी है। मतलब कि इसके 3 का गुणा हो जाएगा। ये किसकी संख्या है, 2 वाले सिक्कों की संख्या है। मालूम चल गया। अब 1 वाले सिक्कों की संख्या कितना रहेगा, 1 वाले सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, जब हम 5 वाले सिक्कों की संख्या और 2 वाले सिक्कों की संख्या को जोड़कर 160 में से घटा देंगे तो 1 वाले सिक्कों की संख्या ही ना बचेगी। तो वही करना है, 160 माइनस 1x यहाँ पर और यहाँ पे 3x, 4x हो गया, 4x इधर लिख देंगे। ये होगी हमारी 1 वाले सिक्कों की संख्या। अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि उन सिक्कों का योग 300 आता है। तो अब समीकरण बनाने की बारी है। इधर पहला समीकरण क्या बन जाएगा, यही हमारे समीकरण है जो दिए हुए ना, यही हमारे समीकरण है। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें गुणा करना है। इधर आप देख देंगे बराबर x प्लस 3x प्लस 160 माइनस का 4x बराबर कितना, 300। अरे भाई, इनको जोड़ने पर ही तो 300 आता है। ये 1 वाले सिक्कों की संख्या ये पूरी, और ये 2 वाले सिक्कों की संख्या और ये 5 वाले सिक्कों की संख्या हो गई।
ये हो गया, ठीक ना। अब हमें यहाँ पे गुणा भी करना होगा। किसका गुणा करना होगा? 2 का, 1 का और 5 का। गुणा कैसे करेंगे? क्योंकि हम गुणा क्यों करेंगे आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर हम गुणा इसमें नहीं करेंगे तो हमारा जो है उत्तर जो सेम खा जाएगा। ये प्लस का -4x और ये प्लस माइनस का 4x कट के खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें x का मान यानी सिक्कों का मान नहीं ज्ञात हो पाएगा, सिक्कों की संख्या नहीं ज्ञात हो पाएगी। और गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये तो बताना ही होगा कि ये कितने की सिक्कों की संख्या है, ये कितने की सिक्कों की संख्या है और ये कितने के सिक्कों की संख्या है, ये तो बताना ही होगा ना। तो गुणा करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। इधर क्या लिख देंगे? 5 वाले सिक्कों की संख्या क्या माना था? x माना था, इधर 5 से गुणा कर देंगे। सिक्कों की संख्या ना माना था, ये नहीं कि हमने सिक्के को ही मान लिया था, सिक्कों की संख्या को माना था ना। तो प्लस, और इधर 2 वाले सिक्कों की संख्या क्या माना था? 3x, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे 3x में। प्लस, और 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या माना था? 160 माइनस का 4x, इधर 1 से गुणा कर देंगे। 160 माइनस का 4x बराबर 300 है, तो 300 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? 5x है तो 5x, इधर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x इधर लिख देंगे। प्लस का 160 माइनस 4x का गुणा 1 में करेंगे तो यही उत्तर आएगा, मालूम है आपको। 160 माइनस का 4x बराबर 300। अब क्या करेंगे? इधर देखिए माइनस का 4x है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11x होगा, प्लस का 11x होगा ना, इधर लिख देता हूँ मैं। 11x प्लस 160 माइनस का 4x। आपके लिए मैं एक एक स्टेप ही चलता हूँ। ये प्लस का 4x मतलब माइनस का 4x और ये प्लस का 11x, इधर प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो कितना आ जाएगा? इधर जिसे आप x के पद को ज्ञात करना है ना, तो उसको आप इस साइड यानी बाएं साइड ही लेके चलेंगे। तो क्या आ गया? माइनस का 4x और 11x कट जाएंगे तो कितना बचेगा? कट जाएगा तो आपका बचेगा 7x प्लस का 160 है बराबर 300 लिख देंगे। अब आगे क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। आगे प्रोसेस है 7x बराबर का 300 है ना, तो इसको क्या करेंगे? उस साइड मतलब कि उस साइड ले आएंगे तो 0 बराबर का 0 कर देंगे। ये प्रोसेस होता है, गणित का यही नियम होता है। इसको क्या करेंगे? माइनस का 300 आ जाएगा बराबर 0। ये बराबर का ना, बराबर को हम उधर खींच के ले गए तो बराबर का 0 हो गया, और ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह माना जाता है तो इधर आएगा माइनस का चिन्ह हो गया, तो माइनस का 300। ये हम हल करने के लिए कर रहे हैं। अगर हल करने के लिए ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे ना तो हमारा उत्तर ज्ञात करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमने इसे सरल कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 7x बराबर 300, इधर आएगा कितना हो जाएगा? 300। 300 ये प्लस का 160 है, इधर देखिए प्लस का 160 है, इधर आएगा माइनस का 160 हो जाएगा। बराबर को 0 को अब यहाँ पे हटा देंगे। कोई आप इस प्रोसेस को नहीं भी लिख सकते हैं, मैं इस प्रोसेस को आपको समझाने के लिए ही मतलब कि इसे तोड़ा है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर भी मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 7x बराबर 300 में से 160 जाएगा तो आपको मालूम है कितना बचेगा? 140। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 140 बटा के 7, 7 दूना 14, ठीक ना। कितना आ गया? 1 जीरो लगेगा, 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। अब क्या करेंगे? x का मान हमने यहाँ पे मान रखा है। 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? x है, यानी 20 है। इधर आप लिख देंगे, इसलिए 5 वाले सिक्कों की संख्या x माना था ना, तो x का मान कितना निकला? 20 निकला, तो 20 रख देंगे। और 2 वाले सिक्कों की संख्या कितना माना था? इधर 3x माना था, तो इधर क्या करेंगे? 20 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 20 3 60। और इस तरीके से ये रिलेशन भी होता है ना, 5 वाले सिक्कों की 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 20 3 60, रिलेशन एकदम बराबर चल रहा है। अब क्या करेंगे? 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या मानी थी हमने? 160 माइनस 4x, मतलब कि पहले हम 20 का गुणा 4 में करेंगे, x का मान 20 आया है तो 20 का गुणा 4 में करेंगे, 20 चौके 80। 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा ना, समझ लीजिए उधर 80 आएगा। तो हमारी टोटल आंसर क्या गए?
इधर आंसर बराबर आप लिख सकते हैं 20, 60, 80। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन पे 16वां, और उसे पूरा हल करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।